पर 90 युवकों को बंधक बनाकर ठगी करने का खुलासा हुआ है। मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र स्थित छोटा बरियारपुर से यह बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल और असम से आए युवकों से करीब 25-25 हजार रुपये की ठगी की गई थी। बताया जाता है कि इन युवकों को एक फर्जी संस्था से जोड़ने का लालच दिया गया और हाउस अरेस्ट कर लगातार उनका शोषण किया जा रहा था। सूचना मिलने पर छतौनी थाना पुलिस ने लगभग 4 घंटे तक चले अभियान में सभी 90 युवकों को मुक्त कराया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सदर डीएसपी दिलीप सिंह, साइबर डीएसपी अभिनव परासर और कई थानों की पुलिस शामिल रही। पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सदर डीएसपी दिलीप सिंह ने बताया है कि युवकों से बड़े पैमाने पर ठगी की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने कहा कि यह मामला तकनीकी और साइबर अपराध से जुड़ा है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए युवकों को झांसा देकर नेटवर्क मार्केटिंग में फंसाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले रक्सौल में भी डीबीआर कंपनी बनाकर करीब 350 युवकों को ठगा गया था। इस बार कंपनी का नाम बदलकर फिर से इसी तरह का गोरख धंधा किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर डीएसपी सदर वन मोतिहारी और साइबर डीएसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है, उसका कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के, मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई, एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें। इनफैक्ट बेचना नहीं था, इनको किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। मूल रूप से यह है कि जो लोग जुड़ेंगे उनका पैसा, मोटा पैसा कंपनी वाले के पास जाएगा, कुछ कमीशन का पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो इन्होंने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है शुरू में सामान लेने के लिए, ये कम से कम 20-25 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ेंगे तब कमीशन के रूप में इनको मिलेगा। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। रेस्क्यू किया गया है 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। इनको इसका सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। यही छतौनी में वो अपना फ्रेंचाइजी बोलते हैं इनको कि हमारा फ्रेंचाइजी है, तो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके और एक गोदाम बनाए हुए जहां पर ये सब सामान रखते हैं और इनसे पैसे लेने के बाद में उसको सामान डिलीवर किया जाता है। और उसको चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, इनको जो है बिजनेस के आधार पर एक लेवल निर्धारित किया गया है। किसी को गोल्ड का लेवल है, किसी को प्लैटिनम का लेवल है, किसी को एमराल्ड का लेवल है, इस टाइप से किसी का सफ़ायर का लेवल है। तो गोल्ड वाले जो 2 लाख बिजनेस करेंगे, एमराल्ड वाले जो हैं 4 लाख का बिजनेस करेंगे, मतलब 4 लाख का ठगी करेंगे, तो उनको एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा, उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से एक नेट बना करके और गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की जा रही है। जैसे सर ने कहा कि रक्सौल वाला जो नेटवर्क था, मूलतः उसी का, इसका जो बेस है वो वहीं पर है। वो डीबीआर कंपनी जो है उसी का रीनेमिंग करके बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप करके बोल सकते हैं कि डीबीआर से एमआर और फिर ये ओटामिक्स, इस तरीके से किया गया है। और जो व्यक्ति जिनका सर ने जिक्र किया, दीपक महतो, जो पकड़ाया है, उसके पास जो मोबाइल है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो डीबीआर के नाम से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन जो इनामुल, जो इनामी है, उसका भी कॉन्टैक्ट उसमें पाया गया है और भी बाकी लोग जो उसमें संलिप्त थे उन सब का भी डिटेल पाया गया है। तो सभी बिंदुओं पर जो, जैसा सर ने कहा, कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, ये प्रोडक्ट वैलिड प्रोडक्ट है या नहीं, सभी बिंदुओं पर एक एक करके जांच होगी और उनकी जो भी संलिप्तता है उसको सामने लाया जाएगा। साइबर फ्रॉड भी का मामला भी है। देखिए, साइबर फ्रॉड नहीं, बट ये ज़रूर है कि इसमें
टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क करने का माध्यम जो था वो मैसेंजर या फेसबुक के थ्रू जो चैटिंग करते हैं कि एक हाई मैसेज ड्रॉप किया जाता था इनबॉक्स में, फिर उधर से जैसे ही रिप्लाई आता था तो बोला जाता था कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ो, और फिर इस तरीके से प्रलोभन दे करके कि भविष्य में आप बहुत बड़े बनोगे, ये बिजनेस मॉडल है, आकर के इसमें जुड़ो, और इस तरीके से उन लोग को प्रलोभन दे करके लाया जाता था। जैसा अभी एक इसमें से रेस्क्यूड पर्सन ने भी बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे, उनको भी यहाँ पर उसी तरीके से मैनिपुलेट करके लाया गया और फिर यहाँ पे वो ट्रैप्ड हो गए। समय रहते उनको ये समझ में आ गई कि ये किस टाइप का ये फ्रॉड स्कीम है और उससे वो फिर बाहर निकलना चाह रहे हैं। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आए हैं सर जी। कैसे इसमें फंसे आप? हाँ सर जी, मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया है, तो तब मैं मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं। तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। हमको अच्छे नौकरी के लिए तो 25,000 क्या 50,000 1 लाख भी देना भी पड़ता है। तो तब मैं मैनिपुलेट होकर यहाँ आया। इसके बाद मेरे को एजुकेशन दे के गया। एजुकेशन मैंने शिक्षा दे रहा था कि ऐसे ऐसे वैसे। तो मेरा 5 दिन में सीखा, उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है, इसलिए मैं डिसाइड ले लिया कि आज घर जाना है। अभी से लेके बहुत काफ़ी दिन से यहाँ काम करता हूँ। जैसे दिखाया जाए 18 महीने से यहाँ काम करता हूँ मैं। लेकिन दिखाया जाए मैं पहले मतलब उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ क्या किया था, मतलब जो मोटिवेट करके रखा जाता था, एजुकेशन दिया जाता है, 7 क्लास दिया जाता है। मतलब लोगों को कैसे करके अप्रोच करना है, कैसे करके आकर्षित करना है, मतलब लोगों को मतलब यहाँ रुकने के लिए मतलब एजुकेशन दिया जाता है। फिर क्या मैं उसी हिसाब से मोटिवेट हो गया, थोड़ा काम भी किया हूँ कि 17,000 मतलब मजबूरी पड़ गया हूँ, 17,000 दे दिया हूँ। अगर घर में जा घूम के चला जाएंगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन करके देखते हैं कैसा होता है। फिर करते मतलब देखा हूँ कि मुझे जिस हिसाब से बोला था लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। बोला था कि आपको 20 से 25,000 मिल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा काम छोड़ के मैं इस बिजनेस में आए थे, यहाँ इस काम में आ गए थे। लेकिन आने के बाद बोला कि आप ज़्यादा नहीं, आप 2 लोगों को बुलाइए, आप अगर 1 लेवल लेते हैं आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा, और उन लोग अगर 2-2 करके बुलाएगा तो आपको 2 लेवल हो जाएगा, आपको 2,500 रुपये मिल जाएगा। इसी हिसाब से मतलब दिखाया जाए यहाँ काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग होता है। लेकिन